कानपुर में पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार पीडीए वोट काट रही है। अखिलेश यादव ने यह बात कही है। वोट ना काट पाए इसलिए हमने पीडीए प्रहरी बनाए। बीजेपी के लोग बहुत कलाकार हैं। अंबेडकर प्रतिमाओं को सबसे ज्यादा तोड़ने वाले बीजेपी के लोग हैं। कानपुर मेट्रो और पनकी पावर हाउस सपा का काम है। भविष्य में लाल टोपी वाले ही लाल इमली मिल को चलवाएंगे। नदियों को साफ करने का संकल्प लिया था। आज क्या हाल है? अभी तक कालीन भाई कोडीन भाई थे और कानपुर में किडनी भाई भी मिल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में घोटालों की कल्पना कीजिए। बीजेपी सरकार में किडनी निकाल ली जाती है। प्रदेश में निर्माण कार्यों में जब सरकार ही कमीशन ले लेगी तो गुणवत्ता कैसे रहेगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इधर मुझे कानपुर कई बार आने का मौका मिला है। कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ और शादी, दुख या अन्य कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला, जहां आज हम और आप सब लोग मिल रहे हैं। लाला पहलवान हमारे साथ उस समय रहा जिस समय हम लोग रथ चलाते थे और बहुत ही कम उम्र का लाला पहलवान था। हम लोग लगातार जब भी किसी कार्यक्रम में जाते थे, ये हमेशा सेवा के भाव से हमारे साथ रहते थे। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ। और इसके साथ साथ हमें कानपुर आने का कई बार मौका मिला है और मिलता रहा है। जब मैं आ रहा था तो मैंने मेट्रो के पिलर और मेट्रो की लाइन देखी। ये वही मेट्रो है जो कभी समाजवादियों ने शुरू की थी। और जब वापस लौट करके सड़क पे जाएंगे हम लोग, 12 की तरफ जब चलेंगे तो पनकी हमें दिखाई देगी, ऊंची चिमनियाँ, वो भी समाजवादियों की देन है। अगर इसी सड़क से आगे निकल जाएं हम लोग भोगनीपुर या और उस तरफ जहाँ पर घाटमपुर, वहाँ भी कुछ न कुछ समाजवादियों का काम दिखाई देगा। कहीं अमूल का कारखाना, कहीं निवेली लिग्नाइट का बड़ा कारखाना जो बिजली का लग रहा है। ये वो हैं जो हम बोल रहे हैं। कई कारखाने समाजवादियों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उन कारखानों को या एक्सपेंशन हुआ या उन्होंने शुरुआत की या उस समय की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से सहयोग लेकर के आगे बढ़े। भविष्य में कानपुर को अपनी पहचान दिलाने के लिए ट्रेड ट्रायंगल, जो मैंने पहले भी कहा था, कन्नौज, इटावा, कानपुर, उस दिशा में आगे काम करेंगे। लाल इमली यहाँ की पहचान रही है। लाल इमली को, मिल को या अन्य मिलों को कोई चला सकता है तो वो लाल टोपी वाले ही चला सकते हैं। भविष्य में लाल टोपी वाले ही लाल इमली को चलवाएंगे और कानपुर के विकास को गति देने का काम करेंगे। जब हमारा कानपुर कई शहरों में कारखाने के मामले में, कारोबार के मामले में, उद्योग के मामले में, रोजगार देने के मामले में या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मामले में आगे है, तो भविष्य में हम लोग उसको और आगे बढ़ाएंगे। जब आ ही रहा था मैं नाले को भी देख रहा था। नाले की हालत बता रही है कि बीजेपी की हालत कैसी है। जर्जर, गंदा पानी बह रहा है उसमें। और देखिए नेचर कैसा है। पीछे से दो नदियां आती हैं, एक बाईं तरफ चली जाती है, एक दाईं तरफ चली जाती है, और दोनों में गंदगी फैलाई है भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे वो पांडु हो या दूसरी नदी, एक यमुना में मिलती है, एक गंगा में मिलती है। पीछे से लगातार बराबर आती हैं और दोनों यमुना और गंगा भी बराबर चल रही हैं, लेकिन प्रयागराज में एक हो जा रही हैं। नदियों को साफ करने का जो संकल्प लिया था बीजेपी ने, वो नदियां का हाल क्या है? अभी तक तो हम लोग कालीन भाई, कोडीन भाई, कानपुर आते आते किडनी भाई भी मिल गए हैं। कालीन भाई, कोडीन भाई और किडनी भाई। कोई कल्पना कर सकता है कि स्वास्थ्य में इतने बड़े घोटाले होते हों, बीजेपी की सरकार में किडनी निकाली जाती हो, जो जांच में बहुत सी बातें साफ होंगी कि किस रूप में, किस तरीके से किडनी का कारोबार हो रहा था और गरीब लोगों को पैसा देकर के उनकी किडनी निकाली जा रही थी। अब तो
ओटीटी हो सकता है स्क्रैप माफिया पे बन जाए, गांजा पे बने, गंज गांजा, और लगता है कि अब कहीं कालीन भाई, कोडीन भाई, किडनी भाई पे कहीं ओटीटी का कोई नई सीरीज ना आ जाए। कानपुर को बदनामपुर बना दिया, कानपुर को जामपुर बना दिया। बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल बोल करके इसकी पहचान कैसे बना दी। जब कानपुर याद आता है तो गाड़ी पलटना याद आ जाता है, वो माँ बेटी को जिंदा जला दिया झोपड़ी में वो याद आता है। ये पहचान कानपुर की बनाई है। और प्रीपेड मीटर, प्रीपेड पीड़ित लोगों को क्या दुख हो रहा है सोचिए आप। ये जो स्मार्ट मीटर बने हैं ये पीड़ित मीटर हैं, प्रीपेड पीड़ित मीटर बन गए हैं। और बिजली का हाल तो आपसे बेहतर कौन समझेगा, कहाँ आसमान छू रहा है बिल उसका। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और ऐतिहासिक जीत से समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। सर अभी आपने ओटीटी की बात की है, ये 27 के बाद रिलीज होगी मूवी की कब? सरकारें कोई भी हो, एक एक पूछो। स्थिति नहीं सुधर पाती है। हाल ही में कैबिनेट बैठक भी हुई, उसमें भी कानपुर को कुछ मिला नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बनवाए और समाजवादियों के समय पर जो सड़क बनी आप देखा हो जाकर के। मैंने कई बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो उदाहरण देता था कि बेरहाना रोड देख लीजिए, अंग्रेजों ने बनाई, आज भी गड्ढा नहीं पड़ रहा है उसमें। और जब शुक्लागंज से उन्नाव में सड़क बना रहा था साइकिल ट्रैक का, तो वही उदाहरण देकर के उस समय के इंजीनियरों से आप पता करिए। मैंने कहा कि उससे बेहतर सड़क बननी चाहिए और उन्होंने बनाई, आज भी गड्ढा नहीं हुआ होगा वहाँ पर। सर शिक्षा तो जब मुख्यमंत्री खुद ही इंजीनियर बन जाएंगे, अब आप कल्पना कर सकते हो मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग करके सड़क बनवाएं। अब उन बातों में मत जाना कि कमीशन कितना चल रहा है, उन बातों में मत जाना कि कमीशन कितना चल रहा है। जब सरकार ही कमीशन ले लेगी तो सड़क की गुणवत्ता कैसे रहेगी। आपने तो बुंदेलखंड चलते हुए देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद सड़क ढह गई। कानपुर वालों के तो कान बहुत तेज होते हैं, कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं। आपको नहीं जानकारी इस बात की। जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एसआई परीक्षा मामला और तमाम ऐसे मामले जैसे और एक जाति को जो है बचाया जा रहा है। जैसे बताओ, हमें आप याद नहीं कहते है। हैं कि ब्रजेश सिंह को बचाते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह, तो उनकी बेटी तो आपकी पार्टी से टिकट मांग रही है, क्या टिकट देंगे अच्छे से? देखिए, कुछ बातें जाने कहाँ से आती हैं, क्या हैं, वो परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि रणनीति क्या बनानी है। और तब जब पीडीए से घबरा करके बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और हमारा क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है कि भाई पीडीए से हराया उन्हें, और पीडीए के लोग एकजुट हो रहे हैं, वो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, अपना सम्मान मांग रहे हैं। तो बीजेपी वाले ना हक देना चाहते ना सम्मान देना चाहते हैं। अब आप सोचिए, 9 साल जिस सरकार ने आरक्षण लूटा हो, हक मारा हो, वो अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमाओं पे छतरी लगाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप पता कर लो, सबसे ज़्यादा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को अगर किसी ने तोड़ा तो सब बीजेपी वाले थे जिन्होंने तोड़ा। मायावती तो कहती है अखिलेश यादव दिखावा कर रहे हैं बाबा साहब का। हमारे उनके संबंध 2019 में भी रहे, उनके समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और हम ही वो हैं जिन्होंने उनकी प्रतिमा लगवाई। उनके बाद किसी और ने प्रतिमा नहीं लगाई उनकी, हम ही ने प्रतिमा लगवाई थी जब एक मंच लेने उनकी प्रतिमा तोड़ दी थी। अगर मायावती आपसे गठबंधन करेगी तो सर आपको हम वो बना देते हैं, ऐसी मिश्रा जी बात करे आओ, पता नहीं क्या होगा। सर कानपुर में अवैध अस्पतालों की भरमार है, जैसे किडनी कांड में देखा गया, तो सर इसमें क्या कहना चाहिए? सब नियमों, देखिए, ये गरीब को न सही इलाज मिल रहा है, न समय पे इलाज मिल रहा है। देखिए, गरीब को न इलाज मिल रहा है, न समय पे इलाज मिल रहा है, न उन्हें दवाई मिल रही, न सही जांच हो रही है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि गरीब को दर दर भटकना पड़ रहा है, और जो इलाज उन्हें सस्ते में मिलना चाहिए
वो बेचारे प्राइवेट में जाकर के अपने खेत, अपनी जमा पूंजी, अपने खातों से पैसा निकाल करके लोन लेकर के इलाज करा रहे हैं। मैं अपने गरीबों को और किसान भाइयों को बता के जा रहा हूँ कि समाजवादी सरकार आएगी तो उनका फ्री इलाज होगा, एक भी पैसा नहीं लगने देगी सरकार। और मेरे साथी जो सवाल पूछा है इन्होंने, आप खुशी नाम को तो जानते होंगे, उसकी माँ बीमार थी, जो भाजपाई बड़ी बड़ी बातें करते थे, बताओ वो भाजपाई कहाँ हैं और वो अस्पताल कहाँ है जहाँ फ्री इलाज हो जाएगा। उनके परिवार की देखभाल और इलाज का काम अगर कहीं हुआ तो लोहिया अस्पताल में हुआ, और समाजवादी सरकार होती तो एक भी पैसा नहीं लगता, फ्री इलाज होता। तो ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा सरकारी अस्पताल में, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस खराब कर दी। अब वो किस्से कहानी हमारे बहुत हैं, बहुत लंबी प्रेस हो जाएगी, 10 लपे आप लाए और नहीं वो छोड़ो, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। हम बहुत कानपुर के लिए मसाला लेके आए हैं, लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ, बुरे दिन जाने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। जब सरकार जाएगी तभी बुरे दिन जाएंगे।